हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। 10 मिनट बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के माध्यम से हम टॉपिक लेकर आए हैं वाटर पोटेंशियल। हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अकॉर्डिंग ही हम वाटर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं कि किस तरह वाटर पोटेंशियल जो होता है इसे इसको डिनोट किससे करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, एग्जैक्ट ये एक्टिविटी होती क्या है। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा क्या है? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल यानी कि वाटर पोटेंशियल इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर। हमने क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना है प्योर वाटर। किसके कंपेयर में? प्योर वाटर के। तो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी of water in a system of compare pure water when both are under the same temperature and pressure। यानी कि pure water same under temperature or pressure determine the direction of water movement in plant। क्या होता है? इसी में हमारा वाटर का जो मूवमेंट है वो प्लांट में देखने को मिलता है वाटर पोटेंशियल के फॉर्म में। वाटर पोटेंशियल क्या है कि मतलब एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी शो दी आपका प्योर वाटर आपका डिफाइन सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके बिलोंग पे हम वाटर पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं। वाटर पोटेंशियल को जो हम डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं पी और ये डब्ल्यू पोटेंशियल वाटर। यूनिट इसकी पास्कल होती है या फिर हमारा कई बुक में के पास्कल लिखा रहता है यानी कि आपका कांस्टेंट पास्कल। ये क्या है? एक तरह से फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है। क्या है आपका वाटर पोटेंशियल? यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, क्योंकि इसको हम टैली करते हैं प्योर वाटर सेम प्रेशर एंड आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर किसके? आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अब जो ये है तो इसको आपका अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर पोटेंशियल है तो ये मैक्सिमम कहाँ होती है? प्योर वाटर में। अब प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल क्या होती है? 0 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हमने फ्लैक्स लिया, उसमें प्योर वाटर है तो इसका जो आपका क्या होगा? वाटर पोटेंशियल 100% होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर है, इसमें किसी भी तरीके का सॉल्वेंट या सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? प्योर वाटर यानी कि 100% वाटर, यानी कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल जो आपका वाटर पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। और यहीं पर अगर हमने कोई आपका सॉल्वेंट इसमें कर दिया है, जैसे कि आपका सोडियम आयन, तो वो आपका 10 मॉलिक्यूल सोडियम आयन मिक्स कर दिया किसमें? आपके 100 ml वाटर में। तो अब यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। समझ आया कि अगर प्योर वाटर है तो वहां पर आपका वाटर पोटेंशियल 100% होगा, और अगर हमने उसमें सॉल्वेंट या सोल्यूट मिक्स कर दिया है तो जितने परसेंट हमने अगर 10 ml किया है, 20 ml किया है, तो उतना ही लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो प्योर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 रहती है। अब जब हम देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसको शो करते हैं साई एस से। किससे करते हैं? साई एस इससे करते हैं। तो अब इसमें देखिए सॉलिड पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि हमने आपका फ्लैक्स में प्योर वाटर लिया, तो प्योर वाटर का तो आपका साई पोटेंशियल क्या है? आपका 0 है, क्योंकि हमें पता है कि प्योर वाटर में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है सेम आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर पर क्या होगा? 0। तो ये सेम है आपका, यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या प्योर वाटर है। अब जब इसमें सॉल्वेंट हमने यहाँ पर कोई सॉल्वेंट मिला दिया, तो सॉल्वेंट मिलाया तो अब क्या होगा? यहाँ 0 थी क्योंकि 100% प्योर वाटर था, बट यहाँ सॉल्वेंट हमने मिलाया, या वो पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, और आपका सोडियम, कुछ भी मिलाया, तो जितना ml मिलाएंगे जैसे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, तो उतना ही क्या हो जाएगा? निगेटिव पावर में चला जाएगा। कभी भी सॉल्यूट के साथ हमेशा निगेटिव वैल्यू होगी किसकी? वाटर पोटेंशियल की। और इसको सॉल्यूट पोटेंशियल को या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को किससे शो करते हैं? साई एस से करते हैं। तो ये क्या होगा? मोर सॉल्यूट यानी ये मोर नेगेटिव वैल्यू।
समझ लगा कि प्योर वाटर है तो वहां पर 100% वाटर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अगर हमने सॉल्वेंट मिला दिया है तो जितनी क्वांटिटी में हमने सॉल्वेंट मिला है उतना ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाता है। आपका जो प्योर वाटर का 100 ml था तो वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 90 या 80, जितना आपने क्वांटिटी सॉल्वेंट या सोल्यूट को मिलाया है। फिर आपका ये हो गया। अब देखिए कि फैक्टर अफेक्टिंग आपका वाटर पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो होता है सॉल्यूट हमने क्या यूज किया है। तो जैसे सॉल्यूट हमने 10 ml डाला तो आपका प्योर वाटर में 10 ml क्या माइनस में चला जाता है, तो माइनस हो जाती है वाटर पोटेंशियल की। सेकेंड होता है प्रेशर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, तब वहां पर हमारा वाटर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा प्योर वाटर में। बट अगर हमने उसमें सॉलिड मिला दिया है तो क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रेशर के बेस पर क्या होगा, इसे हम साइन पी से डिनोट करते हैं। अब जो प्रेशर है, प्रेशर में ऐसा नहीं कि प्रेशर हमने अपने ही मन से 10 nm ले लिया, 20 ले लिया, जैसे हमने सॉल्यूट लिया था, नहीं। प्रेशर का यहाँ पर प्रेशर आई मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट किया जाएगा। लोग अपने आप से आपने 10 ले लिया, 20 ले ली, 30 ऐसे नहीं। यहाँ पर क्या है, प्रेशर का मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, ये प्रेशर। तो ये प्रेशर होगा तो भी आपका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी निगेटिव और कभी 0, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट हमारा निगेटिव वैल्यू आएगी या एक्यूरेट हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कभी पॉजिटिव भी दिख सकता है, कभी निगेटिव भी दिख सकता है। और सेकेंड आपका क्या है, ड्यू टू टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर भी मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। ये समझ में आया वाटर पोटेंशियल क्या है, कि आपका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट टू सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसका, प्योर वाटर का। तो सॉल्यूट मिलाया तो वो क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा या माइनस हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। अब प्रेशर में आप यहाँ पर प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, ये याद रखना है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत हल्का है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जैसे आपका सम भी आते हैं तो उसमें भी आपका क्या है कि प्रेशर जो होगा हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं तो अगर आपको अपने से, तो आपको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ही वहां पर 680 लिखना है। तो यहाँ पर क्या अफेक्टिंग प्रेशर, तो ये आता है, क्या आता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर सॉल्वेंट पोटेंशियल और आपका प्रेशर पोटेंशियल, समझ लगा। अब आता है डीपीडी। डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एसपी बोलते हैं, यानी कि सेक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन प्रेशर। ये कैसा होता है, ये डीपीडी जो होता है आपका, वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टू टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक टू टर्गर। अब जो डीपीडी है वो क्या है, इन डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर टू वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ आया। जिस तरह हमने प्योर वाटर में सॉल्यूट मिलाया था तो हमारा वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा था, नेगेटिव वैल्यू को कैरी हो रहा था, वैसे ही जब हम क्या करेंगे, आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट में क्या है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर होगा वो लो होता चला जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं एक पेपर में, जीआईसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उस पे बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे कि आपका सेल ए है जिसका डीपीडी क्या है, आपका 3 बार है, और एक सेल बी है जिसका डीपीडी क्या है, -7 बार है। तो अब यह देखिए कि आपका जो मूवमेंट है तो वो किस तरफ होगा, बी से ए की ओर होगा या ए से बी की ओर होगा। तो हमें पता है जितनी नेगेटिव वैल्यू होती है वही उतनी ज्यादा बड़ी होती है। तो -3 से यहाँ पर बड़ा कौन है, -7 है। तो ये क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि जो डिफ्यूजन होगा वो बी सेल से ए सेल की ओर होगा। इसी तरह आपका दूसरा देखिए जो न्यूमेरिकल है वो सेल ए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 6 है और आपका टर्गर प्रेशर क्या है, -3 है। तो अब जब हम इसका प्रेशर निकालेंगे, क्या डिप्रेशन डिफेंस प्रेशर निकालेंगे तो ये -3 निकलेगा, क्यों, -3 क्या है, बड़ा है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेल बी का क्या है, ओटीपी 7 और 2, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब इसमें क्या है, एक का 5 आया, एक का -3 की वैल्यू 5 से हाई होगा, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा वो सेल ए टू बी होगा।
तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब सेल का डीटीपी इतना है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर आपको दिया रहेगा और ये पेज निकालना होगा। तो ये था हमारा किसका, वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आप अंडरस्टैंड हुए होंगे। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ।